नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा लाया हूँ जो आपकी यूट्यूब जर्नी को हमेशा के लिए बदल देगा। मैंने दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स जैसे मिस्टर बीस, एम के PhD, अली अब्दाल, इनकी सारी स्ट्रेटजीज़ को निचोड़ कर ये स्क्रिप्ट तैयार की है। अगर आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा तो अगले 15 मिनट ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज हम लक की नहीं स्ट्रेटजी की बात करेंगे। सबसे पहले मिस्टर बीस की एडवाइस सुनो। अगर आपके चैनल पर अभी भी ज़ीरो वीडियोस हैं या अपनी नई शुरुआत की है तो एक कड़वा सच सुन लो, आपकी पहली वीडियो पर व्यूज़ नहीं आएंगे। हाँ, सुनने में बुरा लग रहा है पर ये सच है। आपकी पहली 10 वीडियोस फ्लॉप होंगी। मिस्टर बीस कहते हैं कि सोचना बंद करो और काम शुरू करो। अपना टारगेट होना चाहिए 100 वीडियोस बनाना, लेकिन सिर्फ गधे की तरह मेहनत नहीं करनी। रूल सिंपल है, हर नई वीडियो में पिछली वीडियो से कुछ एक चीज़ बेहतर करनी है। जब आप अपनी 100th वीडियोस बनाएंगे तब तक आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि यूट्यूब को मजबूरी में आपका वीडियो वायरल करना पड़ेगा। अब आप पूछोगे भाई इम्प्रूव क्या करें, तो सुनो। सेकेंड वीडियो में स्क्रिप्ट थोड़ी अच्छी लिखो। थर्ड वीडियो में कोई नई एडिटिंग ट्रिक सीखो। चौथी वीडियो में अपनी आवाज़ को बेहतर करो, जिसे वॉइस मॉड्यूलेशन बोलते हैं। वीडियो 5 में थंबनेल पर ध्यान दो। वीडियो 6 में टाइटल लिखना सीखो। यूट्यूब पर इन्फिनाइट चीज़ें हैं, कलर ग्रेडिंग, जोक्स, पेसिंग, म्यूज़िक। परफेक्ट वीडियो कुछ नहीं होती, बस बेहतर बनते जाने का ही असली गेम है। बहुत सारे लोग बस यही सोचते रह जाते हैं कि मेरी नीश क्या होनी चाहिए। नीश मतलब समझते, मतलब कोई नया टॉपिक, कुछ अलग होना चाहिए। अली अब्दाल कहते हैं कि ये वैसा है जैसे कोई राइटर कहे कि मुझे नहीं पता बेस्ट सेलर बुक क्या होगी, इसलिए मैं लिखूंगा कि नहीं। देखो, शुरू हमेशा ज़ीरो से करना पड़ता है। इनका कहने का मतलब ये कि कुछ सोचो पहले ही बना लो। मैं सब बेहतर नहीं, कुछ तो शुरू करो। स्टार्टिंग बहुत मेन पॉइंट है। ये नहीं कि कुछ भी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो शुरू में वो बनना जो तुम्हें पसंद है, चाहे वो मैजिक हो, कुकिंग हो या टेक हो। जिस चीज़ में तुम्हें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है तुम उसे स्टार्ट करो, उसकी शुरुआत करो। अली अब्दाल ने खुद मेडिकल स्टूडेंट वीडियोस से शुरू किया था, पर आज वो प्रोडक्टिविटी गुरु है। मतलब देख रहे हो, इंसान शुरू कहाँ से करता है, कहाँ पहुँच जाता है। लेकिन जब जो सबसे पहले आपका कोर है, जो आपको सबसे अच्छे से आता है, ट्राई आप उससे करिए। क्योंकि आप ट्राई जब उससे करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जिस चीज़ में आप परफेक्ट हैं उसके बारे में आप बता ज़्यादा अच्छे से सकते हैं। कि अगर आपको पता है ABCD, लेकिन आप AFGH पढ़ाना शुरू कर देंगे तो अच्छी बात नहीं है। आपको हिंदी आती है, आप इंग्लिश पढ़ाने चले गए। आपको इंग्लिश आती है, आप जर्मन पढ़ाने लगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप वीडियोस बनाते रहोगे आपको अपने आप पता चलेगा कि ऑडियंस को क्या पसंद है। तो ओवरथिंक मत करो, बस अपलोड करो। क्योंकि इंसान को पता चल जाएगा उसका ऑडियंस का। टारगेट ऑडियंस पता करना हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसी हिसाब से हम अपने वीडियोस को अपडेट करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं सब्सक्राइबर्स मांगने की। आप भी पूछोगे मांगने की, कोई भिखारी हैं हम? लेकिन नहीं, अपनी वीडियोस से अट्रैक्ट करने की मेन बात इसमें ये है। अगर आप वीडियोस में बोलते हो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करो, तो आप गलती कर रहे हो। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग। व्यूअर कंफ्यूज हो जाता है और कुछ नहीं करता। मतलब आप उस फटीग आ जाती है। कंसिस्टेंटली आप वही बोलोगे हर वीडियोस में, तो एक चीज़ फटीग आ जाती है। खासकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट फटीग को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे बेस्ट कॉल तो एक्शन है। व्यूअर को अगली वीडियो दिखाना। वीडियो के एंड में बोलो अगर आपको ये पसंद आया तो मेरी ये अगली वीडियो देखो। जब कोई उस पर आपकी एक के बाद दूसरी वीडियो देखता है तो यूट्यूब एल्गोरिथम को सिग्नल जाता है कि आपका चैनल एडिक्टिंग है। अब वो आपकी वीडियो वायरल कर देता है मजबूरी में ही। और आपका सब्सक्राइबर्स ही बढ़ जाता है, भले से 2-4 वीडियो के बाद वो सब्सक्राइब कर लेगा आपको। समझे? बड़े यूट्यूबर्स एक वीडियो बनाने से पहले 100 आइडिया सोचते हैं, उसमें से 10 सेलेक्ट करते हैं और फिर एक बेस्ट आइडिया पर वीडियो बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जानते हो तुम्हारे पास बहुत से आइडियाज़ होंगे। उन आइडियाज़ को तुम नोट्स में लो, लिखो, फिर उसके डिस्कस करो। कोई दोस्त हो, घर वाले हो, भाई बहन हो, किसी से भी डिस्कस करो। फिर उसमें से तुम उन 10 वीडियोस में, 100 में से 10 वीडियोस, 5 वीडियोस, 50 वीडियोस, फिर उसमें भी रिफाइन करो, रिसर्च करो, सब कुछ करो। उसके बाद उन 50 में से 5 बचेंगे। उन 5 की स्क्रिप्ट लिखो, फिर तुम्हें पता चलेगा पाँचों के वीडियोस बनाओ। मेरा मानना है शुरुआत में तुम पाँचों की वीडियोस बनाओगे तो उसमें एक से तो सेलेक्ट करोगे। फिर उस एक को तुम परफेक्ट बनाओ, जो सबसे बेस्ट तुम्हें लगे। क्योंकि जो तुम्हें बेस्ट लगता है हो सकता है सामने वाले को भी अच्छा लगे। और टाइटल टाइटल ऐसा होना चाहिए जो क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा पैदा करे। एग्जाम्पल सुनो। बोरिंग टाइटल न्यूयॉर्क। बोरिंग टाइटल कैसा होगा? न्यूयॉर्क का 10 करोड़ का अपार्टमेंट,
वायरल टाइटल, न्यूयॉर्क का सबसे बेस्ट अपार्टमेंट, पर इसे कोई खरीदना नहीं चाहता। लोग सोचेंगे क्यों नहीं खरीदना चाहता, इस वजह से लोग जाएंगे। जस्ट लाइक जैसे हमने के क्रिएट का एक वीडियो देखा होगा, उसमें लिखा होगा धारावी फ्लोट ऑन अ स्लम। अब लोग सोचेंगे क्यों क्यों नहीं खरीदना चाहता, अगर वो क्लिक करेंगे, इसे कहते हैं क्यूरियोसिटी गैप। तो मतलब हमारा क्यूरियोसिटी गैप तुमने जिस दिन बना दिया, तो बंदा वीडियो पे तो पक्का सेलेक्ट करेगा। अब जाते हैं दिल की सुनो या व्यूज़ की। चलिए फिर तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। एम के बीच जो टेक के किंग है, वो कहते हैं कि बेस्ट वीडियोस वो होती है जहाँ जो आपको पसंद है और जिस पर व्यूज़ आएंगे, दोनों मिल जाए। मतलब जो आपका पैशन भी हो और उस पर व्यूज़ भी आए। जस्ट लाइक मतलब तुम्हें पेंटिंग पसंद है, तुम पेंटिंग करो, भले से 10 वीडियो शुरुआती फ्लॉप जाएंगी जैसे मिस्टर बीस ने बोला था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे स्लोली वो बहुत फेमस जाएगी, बहुत व्यूज़ आएंगे उस पर। तो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, शुरुआत अपने पैशन से करो, अच्छे आइडियाज सेलेक्ट करो, फिर डेफिनेटली तुम बहुत आगे जाओगे, क्योंकि पैशन जहाँ पे भी मिलता है वो तबाही करता है। तो तबाही करना है तो अच्छे कंटेंट बनाओ जो तुम्हें पसंद है, जिसके बारे में तुम्हें 100% नॉलेज है, तुम सोचते हो कि तुम परफेक्ट करोगे, परफेक्ट। जैसे मुझे टेक पसंद है और नए आईफोन पर व्यूज़ भी आते हैं, परफेक्ट मैच। पर मेरा चैनल ही ब्लॉक हो गया। लेकिन अब मेरा मानना है कि मैं खुद का नहीं, चैनल, मुझे ऐसे 100 हज़ार लाखों चैनल बनाने हैं जो आपके पैशन के हों और आप आगे बढ़ सकें। जैसे मेरा दोस्त है, उसको मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, तो उसमें उसने मैथ्स का चैनल लास्ट मंथ स्टार्ट किया, तो आज के उसके 1,000 सब्सक्राइबर्स हैं। सोचिए, मैथ्स भी है, जी की भी तैयारी करवा रहा है, तो परफेक्ट मैच है। लेकिन अगर आप कभी चूज़ करना पड़े तो हमेशा वो बनना जो आपके अंदर से इंटरेस्टिंग लगता है। जब आप किसी चीज़ के बारे में दिल से बात करते हो तो ऑडियंस कनेक्ट करती है। जैसे मैं इस टाइम मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ करना है, तो मैं दिल से अपने व्यूज़ बता पा रहा हूँ को आपको क्या करना है, कैसे करना है। वही कहना चाह रहा हूँ, जब आपके दिल जो चाहता है वो ज़बान पे भी अच्छी चीज़ें लेकर आता है। दिल पे ही अच्छी नहीं है, बस व्यूज़ के चक्कर में नेट पे सर्च कर ली ये करना है वो करना है, तो आपको समझा ही नहीं पाओगे। क्या बहुत ज़्यादा कंटेंट हो गया है? नहीं, कभी कभी वीडियोस ना डालना भी अच्छा होता है। अगर आप एक दिन नहीं डालते तो ऑडियंस आपकी पिछली वीडियो देख सकती है जो उन्हें मिस कर देती है। मतलब इसमें आपने मिस का एक गैप डाल दिया जो बहुत अच्छा है। ऑडियंस की सुनो, आपको अपनी ऑडियंस पर फोकस करना चाहिए। कमेंट्स पढ़कर तुरंत पता चलता है कि वीडियो अच्छी थी या नहीं। आप उससे इम्प्रूव करते हो, इम्प्रोवाइजेशन इज़ द बेस्ट वे टू मेक समथिंग बेटर। सबसे पेनफुल वो कमेंट होती है जब कोई लॉयल फैन कहता है भाई मैं हमेशा आपकी वीडियोस पसंद करता हूँ, पर ये वाली अच्छी नहीं थी। फिर जब उनसे पूछा गया कि वो वीडियोस डिलीट करती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, वो वीडियोस को डिलीट नहीं करती, बस प्राइवेट कर देती हैं अगर वो कोई पुरानी अनोनिमस वीडियो हो, जब अब ज़रूरी नहीं है। तो मतलब कभी कभी हमें अपना हटा भी देना चाहिए वीडियो। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। फिर हमारा आ रहा है नेक्स्ट, सक्सेस क्या है। दोस्तों, सक्सेस का मतलब सिर्फ सिल्वर या गोल्ड प्ले बटन नहीं है, ये सोचना बंद कर दो। यूट्यूब का असली फ़ायदा है कम्युनिटी और कनेक्शन। अगर आपके पास 1 मिलियन व्यूज़ नहीं हैं, पर आपकी ऑडियंस आप पर भरोसा करती, तो आपको जॉब ऑफर्स, बिजनेस डील्स और करियर ग्रोथ मिलेगी। सब्सक्राइबर्स काउंट एक वैनिटी मेट्रिक है, दिखावे के नंबर। असली पावर आपके लॉयल फैंस में। द फैन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। और फिर ट्रेंड हैकिंग, अगर आपको जल्दी ग्रो करना है तो ट्रेंड हैकिंग सीखनी पड़ेगी। जब मार्केट में कोई नई चीज़ आती है, कोई नया फ़ोन, कोई नई मूवी या कोई कंट्रोवर्सी, उस पर सबसे पहले वीडियो बनाओ। जैसे कि हम लोग शराब जगाती को देखते हैं, आप सब ने देखा हो, उनकी वीडियो 10 रुपये का बिस्किट कितने का है जी। अगर आप फ़ौरन उस कंसेप्ट पे वीडियो बनाते हो तो पक्का से पक्का आपका वीडियो वायरल होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ट्रेंड सेटिंग बहुत है, ज़रूरी है ट्रेंड हैकिंग। जैसे कोई मूवी आई, उस पर आपने रिव्यू दिया, कोई नया फ़ोन आया उस पर आपने रिव्यू दिया, या फिर आपके शॉर्ट्स हैं, जैसे बहुत शॉर्ट्स चलते हैं आजकल, उसको डाल दिया, जैसे धुरंधर आई है, उसके शॉर्ट्स डाल दिया आपने फ़ौरन, एडिट करा, सब कुछ करा। या फिर किसी फेमस पॉडकास्ट जैसे विजय माल्या का पॉडकास्ट हुआ था, उसकी क्लिप्स आपने डाल दी, तो वो फेमस होगी। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप कब टाइम, ट्रेंड,
जैसा है आप उस हिसाब से डाल दें। ये नहीं कि अभी आप टिकटॉक वाला ज़माना ले आएँ, वैसा नहीं। आप उस वक़्त के टॉपिक पे, और यूट्यूब पर उस वक़्त उस टॉपिक की डिमांड ज़्यादा होती है और वीडियोज़ कम। जानते हैं जैसे धुरंधर आई, शुरुआत में 4-5 लोगों ने डाली, आपने फ़ौरन उस टाइम डाल दी होती तो आपकी वीडियोज़ पे व्यूज़ कितने आते हैं? क्योंकि उस टाइम तो वीडियोज़ बहुत कम होंगी। तो और मैक्सिमम आपने देखा होगा रहमान डकैत की एंट्री की वीडियो पे हर कोई वीडियो बनाया तो हर किसी की वीडियो वायरल हो रही थी। तो यूट्यूब पर उस वक़्त टॉपिक की डिमांड ज़्यादा है, पर वीडियोज़ कम। अब आप उस टॉपिक की अथॉरिटी बन जाओगे, मतलब कम वीडियोज़ लोग आप पे से डाउनलोड करेंगे, आप अपलोड करेंगे तो मतलब शेयर ज़्यादा हो जाएगा आपका वीडियो, विच इज़ क्वाइट गुड। लेकिन याद रखना ट्रेंड्स आते हैं और चले जाते हैं। जब ट्रेंड खत्म तो वही मत के रहो, तुरंत नए टॉपिक पर शिफ्ट हो जाओ। ऐसा नहीं कि हम शताब्दी शताब्दी के 10 रुपया बिस्किट वाले पे ही हैं। हमें अपने आप को इन्हेंस करते रहना है। नए ट्रेंड आएंगे, नए ट्रेंड के साथ जुड़ना है, नहीं जुड़ेंगे तो हम पीछे होते जाएंगे, विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। मतलब जैसे चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट इन द वर्ल्ड। क्या कहने का मतलब है यहाँ पे? परिवर्तन ही जीवन का नियम है। परिवर्तन ही चीज़ है जो होती है, और दुनिया में कुछ भी नहीं। आप यहाँ पे हो, कल कहीं और होगे। दैट्स कॉल्ड चेंज। तो चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि कोई एक वीडियो चल रहा है, आप वही डालते जा रहे हो, वही डालते जा रहे हो, फिर व्यूज़ ही नहीं आएंगे। अपने आप को चेंज करो, अपनी स्किल्स को चेंज करो, वीडियो के बैकग्राउंड को चेंज करो, वॉइस ओवर को चेंज करो, अपनी आवाज़ में थोड़ी गहराई लेकर आओ, सब कुछ अच्छा होगा। ओवरऑल पर्सनैलिटी चेंज भी होती है यूट्यूब से, ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमारा टॉपिक था, फर्स्ट वन क्या था? हाँ, पहली 100 वीडियोस का रूल, जो मैंने मिस्टर बीस्ट की एडवाइस आपको बताई थी। दूसरा, इम्प्रूव क्या करें। तीसरा, नीश की टेंशन मत लो, अली अब्दाल ने बताया था। कॉल टू एक्शन, गलती मत करो। चेंज, अपने आप को सुधारते जाओ। टाइटल और आइडिया, दिल की सुनो या व्यूज़ की, ये भी सोचना था तुम्हें, जो एम के बीच ने बताया। मतलब हमने बात की सक्सेस क्या है, और हमारा आखिरी टॉपिक ये था ट्रेंड हैकिंग का। अब हम आते हैं शॉर्ट्स वायरल करने का सीक्रेट। अब आते हैं शॉर्ट्स पर। शॉर्ट्स में सबसे ज़रूरी है विजुअल्स। विजुअल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बोल रहे हो डॉक्टर आया और स्क्रीन पर डॉक्टर नहीं दिख रहा, तो लोग स्वाइप कर देंगे। जो बोल रहे हो वो दिखाना चाहिए। और हाँ, स्टॉक फुटेज यूज़ करना बंद करो। शॉर्ट्स में रॉ और रियल कंटेंट चलता है। फ़ोन से शूट किया हुआ वीडियो ज़्यादा रिलेटेबल लगता है। अपनी लंबी वीडियोस को काट काट कर शॉर्ट्स मत बनाओ। शॉर्ट्स के लिए अलग से मेहनत करो। बहुत से लोग होंगे, आपने देखा होगा, खुद के ही वीडियोस को शॉर्ट में कट कट करके लोगों को भेजते हैं, विच इज़ नॉट कॉल्ड गुड ऑप्शन। अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा तुम्हें, वरना तुम वहीं के वहीं रह जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। तो और ये भी कभी एआई से उठा लिया, कहीं से उठा लिया। विजुअल सबसे इम्पोर्टेंट है। म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो भी ट्रेंड के साथ ही तुम्हें सेट करना पड़ेगा। समझ में आया? खुद को चेंज करना है, अच्छे विजुअल्स लगाने, अच्छे बैकग्राउंड, अच्छे फोटोज़। कोई अच्छा व्लॉगिंग कर रहा हो तो खुद के फ़ोन से करो। रॉ चीज़ें लोगों को पसंद है, क्योंकि रिलेट कर पाते हैं। जो चीज़ रिलेट होती है, जैसे तुम्हारा जो पैशन है, लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है। और ये नहीं तुमने बताया हाथी आएगा, तुमने एक बंदर दिखा दिया, तो ये भी लोगों का विश्वास तोड़ता है। फिर आखिरी बात, सबसे ज़रूरी बात, आखिरी बात, और ये सबसे ज़रूरी है। मिस्टर बीस्ट के पहले 1000 व्यूज़ लाने में भी कई साल लग गए थे। आजकल सबको जल्दी सक्सेस चाहिए, पर सच ये है कि इट टेक्स टाइम। ये बोरिंग है, पर यही सच है। अगर आप 5-6 साल देने को तैयार नहीं हो तो यूट्यूब शायद आपके लिए नहीं है। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस रखो, कंसिस्टेंटली वीडियो डालते रहो। एक दिन वो वीडियो ज़रूर आएगी जो आपकी किस्मत बदल देगी, जस्ट लाइक शादाब जगाती। और तो पेशेंस, कंसिस्टेंसी सब की है कुछ बनने के लिए। क्योंकि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, पढ़ाई करते हो, मोस्ट ऑफ द पढ़ाई करते होंगे, तो पढ़ाई में इंसान 25 साल अपनी ज़िंदगी का लगाता है। सिर्फ अपने कुछ ज़िंदगी का तो भरोसा नहीं कितने दिन वो ज़िंदा रहेगा उसके लिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी का 25 साल लगा देता है सिर्फ उसके लिए कि वो आगे आने वाले। तो आप अगर इसमें 5-6 साल देंगे और अच्छी शिद्दत से देंगे तो पर
तो आप पक्का फेमस होंगे। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के टॉप लीडर्स की एडवाइस। सो वीडियोस बनाओ, हर बार इम्प्रूव करो, ट्रेंड्स को पकड़ो और हाथ मत मानो। अब मेरा पुराना चैनल ब्लॉक हुआ पर मैं रुका नहीं, हम फिर से खड़े होंगे। अगर आप भी 1 मिलियन हिट करना चाहते हो तो अभी कमेंट में लिखो आई विल नॉट क्विट। सब्सक्राइब बटन को दबा दो क्योंकि अगली वीडियोस में आपको और कुछ भी सिखाने को मिलेगा।